नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दैनिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत पुष्कर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। वहीं उनके साथ नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने खटीमा के एक निजी होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही उन्होंने थारू विकास भवन में राणा थारू परिषद खटीमा द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। हम बात करें तो देश में कश्मीर में धारा कब से मांग रही कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, लेकिन जो कश्मीर को भारत में पूरी तरह से मिला दे, यानी कि भारत का अभिन्न अंग होते हुए कश्मीर अंग मिलाने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी कुछ ही दिनों पहले सीएए का कानून लागू हुआ है। उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी दलों में कमर कस ली है और उसी क्रम में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि लोकसभा स्तर पर स्टार प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। व्यवस्थाओं के हाल बेहाल हैं। वहीं बीजेपी सरकार के राज में किसानों के लिए नहर, नलकूप और हैंडपंप नहीं लगाए गए हैं। इसके साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के राज में बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी नहीं लाई गई है। उत्तराखंड में कई विभागों में पद खाली है, लेकिन सरकार ने वैकेंसी नहीं निकली है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। निश्चित रूप से लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। परिवार को राशन दे रहे हैं। उसी तरह जो
इस प्रदेश के अंदर भी जैसे देश का आयुष्मान भारत कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलती है, उसी तरह प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति तक को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अटल आयुष्मान योजना हम लोगों ने चलाई है। वो योजना हमारी इस प्रदेश में अंतर चलती है। जो हमारे मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उन सभी के लिए हमने जो उनके कार्ड बना रखे हैं, उनकी शादी ब्याह जो बहनों के होते हैं उसमें 50,000 की सुविधा मिलती है। वहां पर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उसका 2 लाख रुपए मिलता है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। वो लोग जो काम करते हैं श्रमिक, उनके लिए सारे जो उनको औजार चाहिए इस तरह की उनको व्यवस्थाएं मिलती हैं। गौरा देवी कन्याधन जो बहुत पहले से रुका हुआ था, वो सारा 2017 के बाद के जिनके भी गौरा धन कन्या के स्कीम के थे वो सारा पैसा हम लोगों ने दिया है। वीरचंद गढ़वाली की जो स्कीमें हैं उन पे जो है कि बजटीय प्रोविजन हम लोगों ने बढ़ाया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो योजना है उसमें सेंट्रल से जो पैसा तो आ ही आ रहा है, लेकिन प्रदेश ने उसमें अपने वो चीजें बढ़ाई हैं। ऐसी मतलब अनेकों योजनाएं जिसको हम लोग अभी वेबसाइट में डालेंगे, तो उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ डेवलपमेंट, देखो जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि पहली बार प्रदेश में इस मात्रा में पैसा आ रहा है। सिंचाई विभाग को देखिए, आप हॉर्टिकल्चर विभाग को देखिए, आप पीडब्ल्यूडी विभाग को देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देखिए, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भारत सरकार मदद नहीं कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना उसमें शेयरिंग कर रही है। तो ये सारे विकास कार्य और ये सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सबको लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और जा भी रहे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आपको बता दें कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इस जागरूकता अभियान में अलग अलग थीम पर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 18 वर्ष के 1,45,000 नए युवा मतदाता जुड़े हैं। प्रेस वार्ता में हम आप सभी के समक्ष थीम बेस्ड एक विषय लाए हैं। तो जैसा कि हमने पहली प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया था कि कुछ विशेष जो हमारी थीम्स हैं और विषय हैं उन पर भी समय समय पर हम आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम आप लोगों को विशेष रूप से अवगत कराने आए हैं कि कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। और इस प्रयास की शुरुआत कर दी गई थी 25 जनवरी से, जो कि नेशनल वोटर्स डे था, और तभी से हमारी लगातार ग्राउंड लेवल पर अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 13 फरवरी से प्रतिदिन का एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन सभी जनपदों में समान गतिविधियां टेकअप करके मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है। और इन गतिविधियों में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, इसका भी ब्यौरा हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करें, जैसे कि हमारी मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली है और स्लोगन राइटिंग, इन सब में अब तक 16,000 हम ऐसी गतिविधियां आयोजित कर चुके हैं और 6.55 लाख मतदाताओं ने, विशेष तौर पर महिला मतदाताओं ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये सभी जनपद में, और अलग अलग ब्लॉक लेवल पर भी इसमें पार्टिसिपेशन ऐसा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी नहीं है, सभी जगह पर इसको आयोजित किया गया है। मैराथन और रैलीज की बात करें तो लगभग 5700 रैलीज, दौड़ और मैराथन हमने आयोजित की हैं, जिसमें 72,000 प्रतिभागी अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ग्रामीण की शिकायत के लगभग 3 सप्ताह बाद लक्सर सीडीपीओ जांच करने महेंद्रपुर सुठारी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी लाभार्थी महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य और सरकार की तरफ से मुहैया कराई रही
सामग्री वितरण से संतुष्ट नजर आई। वहीं जांच के दौरान ग्राम प्रधान विजयपाल भी मौजूद रहे। बीते 3 मार्च को नेहंदपुर सुठारी गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता फैजान ने लक्सर एसडीएम को शिकायत पत्र देकर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को वितरण कराई जा रही सामग्री समेत कुल 14 बिंदुओं पर जांच कराए जाने की मांग की थी। इसी को लेकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के आदेश के बाद लक्सर सीडीपीओ सुधा त्रिपाठी ने बुधवार को अपनी टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर जांच की। सर, ये ऐसा है कि यहाँ पर फैजान नाम के कोई व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पर, जिसमें फैजान समाज सुधारक करके लिखा हुआ है, एसडीएम सर को लिखित में शिकायत दी है और मेरे यहाँ भी ब्लॉक में आकर मेरे कार्यालय में भी उनके द्वारा शिकायत दी गई है। और उसी शिकायत को बिंदुवार हमने आज यहाँ पर सभी लाभार्थियों को बुलाकर, आंगनबाड़ी को बुलाकर, हेल्पर्स को बुला करके, हमारी सुपरवाइजर भी आई हुई है और मैं खुद भी आई हुई हूँ, तो हम लोगों ने आपस में बैठ के इस बिंदुवार चर्चा की है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो शिकायतें सारी निराधार है। मेरी कोई शिकायत नहीं, सभी सुविधाएं बराबर मिल रही। जब भी राशन आया बराबर मिला। अब तक राशन आया हमें मिला ना हो। मेरी 3 साल की बच्ची हो गई और बराबर राशन मिला। 6 महीने हो गए जो ये बताए राशन नहीं मिला। 6 महीने राशन नहीं मिला नहीं, और बराबर सारी चीज जो आंगनबाड़ी के लिए आ रहा सब कुछ मिला बराबर। मुझे तो ये भी नहीं पता कौन है शिकायत करने वाले, मुझे नहीं पता उनका। मैंने तो नाम भी आज पहली बार सुना है मुझे। तो सब कुछ मिल रहा, जो आंगनबाड़ी सारा जी सब कुछ वो हो रहा जी, जो राशन भी टाइम पर मिल रहा, सब कुछ मिल रहा जी। हमें कोई शिकायत नहीं, आज जितना आगे सारा इतना ही हमें मिल रहा। हमें नहीं पता इस बात को क्या कह सको भाई। हम हमारे लिए तो सब कुछ हो रहा जी। देखो हमारे बच्चे आंगनबाड़ी में भी आवे हैं, ये सब कुछ सामान मिल रहा, सब कुछ टाइम पे मिल रहा, सब कुछ। हमें यही है कि आप हमारे लाभार्थियों से मिल चुके हैं, हमारे लाभार्थियों ने बता दिया है। अब हम नहीं जानते वो बंदा हमसे क्या चाहता है क्या नहीं, वो शिकायत क्यों कर रहा है हमारी। वो हमारे स्कूल में भी आके देख चुका है, हमने तो उसे अपना खाना वगैरह सब कुछ दिखा दिया है। अब हम नहीं जानते उनके मंसूबे क्या है। लक्सर पुलिस मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लक्सर में स्मैक की तस्करी करने आए एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्मैक तस्कर के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए है। लक्सर सीओ निहारिका सोमवाल के कहना है कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के अंतर्गत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाया जा सके। सभी को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चल रहा है और इस पे हम लोग अग्रसर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी उसमें हम लोगों ने कोतवाली लक्सर में हमारे यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें हमने एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है। इससे हमें लगभग 22 ग्राम स्मैक बरामदगी हुई है। इसमें इसका नाम अरबाज पुत्र इरसान है, जो कि बरेली का रहने वाला है। ये स्मैक बरेली से ही लाया था तथा इस क्षेत्र में इसकी तस्कर करने में था। तो इसकी लगभग वैल्यू हमारी 6.5 लाख रुपए है, जो कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू है। और हम लोग, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभियान है, तो इसमें हम अग्रसर हैं और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारी देवभूमि है ये हम लोग ड्रग्स फ्री करवा पाए। सभी को पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान चल रहा है। रुकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन पौड़ी में अपनी पहली क्राइम बैठक ली। आपको बता दें कि इस दौरान उनके द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अधीनस्थ अधिकारियों और पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने आगे बताया कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर पुलिस का फोकस है। पुलिस की पहली प्राथमिकता चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से संपन्न कराने की रहेगी। देखिए, चूंकि इलेक्शन के आसपास मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोकसभा इलेक्शन को बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के स्मूथली इलेक्शन करवाना एक प्रायोरिटी है। उसके उपरांत जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं और जो अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनको भी हम लोग कंटेन करेंगे। साथ ही साथ चूंकि पहाड़ों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे को कैसे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैसे युवाओं को प्रेरित करते हुए उनको नशे से।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए टिहरी में पुलिस ने चेकिंग के लिए 18 बैरियर स्थापित किए हैं। सभी बैरियर पर पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 1 किलो 5 ग्राम चरस, 3 पेटी अंग्रेजी शराब, 6 पेटी बियर और 15 लीटर कच्ची शराब केवल एक दिन में पकड़ी है। बता दें कि पुलिस ने 4 तस्करों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में शराब और मादक पदार्थों की खपत बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। इस मामले में टिहरी के एसएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि 1 मार्च से अब तक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 किलो 230 ग्राम चरस, 2 किलो 10 ग्राम गांजा, 17 लीटर कच्ची शराब, 3 पेटी अंग्रेजी शराब और 14 पेटी बियर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ने में सफलता हासिल की है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता पूरे देश में लागू हो गई, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि टिहरी में भी अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थ जो है बरामद किए हैं और इसी के चलते लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी नवदीप सिंह ने इस पर जानकारी दी है और जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि नशा तस्करों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आचार संहिता लागू है, इसके चलते पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायवाला थाना पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 35 पेटी देसी, 16 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में प्रशिक्षु आईपीएस और थाना प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी दी जा रही है। आरोपी जिस कार से शराब की तस्करी कर रहे थे, पुलिस ने उस कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। वहीं बता दें कि पुलिस को यह सफलता चेकिंग के दौरान मिली है। वहीं आईपीएस जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है और अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, एक्शन मोड भी नजर आ रही है। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने, आपको बता दें, रायवाला से तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध शराब भी बरामद की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की तरफ से दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए घर से मतदान करने का ऑप्शन दिया है। लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम सभागार में एआरओ हल्द्वानी ने सभी बीएलओ की बैठक लेकर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए फॉर्म नंबर 12D के संबंध में जानकारी देते हुए घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं को पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। देखिए, निर्वाचन आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पोलिंग बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनको वोटर लिस्ट में हमने आइडेंटिफाई भी किया है। बीएलओस को ये इसलिए बुलाया गया था कि उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है ऐसे मतदाताओं को अपना मत का उपयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत दे सकते हैं। तो बीएलओस को प्री प्रिंटेड उनको फॉर्म 12D दिए जा रहे हैं, जिस पर उन मतदाताओं को आवेदन करना है और ये काम हमें 4 से 5 दिन में उनको वितरित करके खत्म करना है। और साथ ही ऐसे मतदाताओं से जो अक्षम हैं बूथ पे आने वाले 85 साल से अधिक और दिव्यांग मतदाता, उनसे आवेदन लेकर उनको पोस्टल बैलेट जारी करना। लोकसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड में है। बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस लगातार चेकिंग अभियान में है। इसी को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि 15.40 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में डीएसपी विमल कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों, अवैध नकदी, संदिग्ध वस्तु की बरामदगी की गई है, जिसकी कीमत 4.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। हाँ, ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इसी के तहत कल रात्रि को एसएसजे कैंपस के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 15 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है,
जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से ऊपर की है और उनको गिरफ्तार करके उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उधम सिंह नगर से है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की सामने आई है। टैक्सी की आड़ में चरस तस्करी कर रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। सभी को पता है, उधम सिंह नगर पुलिस, उत्तराखंड पुलिस पूरी जोरों शोरों से जो है नशे के खिलाफ लगातार प्रहार करती रहती है। उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें लगातार निर्देश रहते हैं कि नशे के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नशा का जो चलन करने की कोशिश जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कर रहे हैं, उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजने का काम हम निरंतर करते रहते हैं। इसी क्रम में जो है जो चुनाव की आचार संहिता जारी हो चुकी है और हमारी चेकिंग, हमारे बैरियर्स पे हो रही चेकिंग, एसएसपी, एफएसपी और बाकी भी रूटीन में भी जो थानों द्वारा जो की जाती है चेकिंग और मैनुअल इनपुट भी आते हैं, उसके इन सभी का जो है नतीजा एक अच्छा निकलते हुए एक नशे के खिलाफ थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने बहुत ही एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने अपने अपने क्षेत्र में नशा मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध धन की रोकथाम को लेकर प्रभावी चेकिंग करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में सघन चेकिंग के दौरान बरेली निवासी अभियुक्त फुरकान और मोहम्मद फरमान को 31,40,000 कीमत की 104 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इसी बीच एसपी देहात लोकजीत सिंह ने कहा कि पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने बताया है कि वह जल्द पैसा कमाने के लालच में अवैध मादक पदार्थों की अलग अलग स्थान पर तस्करी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लोग बरेली से सस्ते दामों पर स्मैक खरीदकर उन्हें ऐसे स्थान पर बेचते हैं जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो जाता है। इसी काम में लगे हुए थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इसमें हम देखेंगे ये लोग क्या करते हैं, इनका दूसरा कोई और धंधा तो नहीं है और किन कार्यों में ये लिप्त हैं। अभी विस्तृत पूछताछ में ये सारी चीजें सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये 2 जगह हैं। एक तो जो कॉलेज और स्टूडेंट्स का एरिया है जहाँ पर इनको ये इजीली अपने ग्राहक मिल जाते हैं और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें भी जहाँ तक ज़्यादातर बाहर के लोग आ रहते हैं वो भी नशे की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। तो उन्हीं दोनों को ये टारगेट करते हैं और इसी क्रम में हमारी टीम इसी क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव रहती है, तभी इन लोगों को हम आज इनको अरेस्ट कर पाए। श्रीनगर बेस चिकित्सालय श्रीकोट में विगत 9 मार्च को चमोली जिले के नंदानगर भेटी गांव की एक महिला ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया। जन्म के बाद शिशुओं का वजन से लेकर अन्य तरह की परेशानी थी, लेकिन चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की टीम ने 10 दिनों के इलाज के बाद महिला के शिशुओं को नया जीवन दान दिया। प्रदेश के माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हर विभाग को चिकित्सकीय मशीनों से लैस किया है। ये बच्चे हमारे पास 9 मार्च को सुबह 7:45 पे हुए थे और चमोली जिले से नंदप्रयाग से आए हैं। तो तीनों बच्चे जो है समय से काफ़ी पहले पैदा हो गए थे। वजन भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था। एक का वजन 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। तो तीनों बच्चों को शुरुआत में हमने नर्सरी में रखा। जितनी जल्दी केयर देनी चाहिए उतनी जल्दी केयर शुरू हो गई थी बच्चों की। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बच्चों को देने की। धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूव करने लगे और फिर उसके बाद नली के द्वारा और फिर कटोरी चम्मच से धीरे धीरे फीड शुरू करिए। मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट के एनएसएस शिविर का समापन हुआ। बता दें कि विजयपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य और संरक्षण दल सिंह कुंवर और विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान विजयपुर योगेश भट्ट सहित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर भरत उपाध्याय रहे। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य और संरक्षण दल सिंह कुंवर ने दोनों कार्यक्रम अधिकारियों पुनत पंत और विपिन सुयाल को इस 7 दिवसीय शिविर के सफलतापूर्वक संचालक के लिए बधाई दी और इसके साथ ही शिविर में सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारने को कहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।